दोस्तों, स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है बेहतरीन जंगजू अबू शुजा की, जिन्हें कल वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने शहीद कर दिया। और इनकी शहादत के बाद वेस्ट बैंक में एक नारा बड़ी तेजी से गूंज रहा है, या शहीद अस्सलाम। जहां ये नारा वेस्ट बैंक की गलियों में गूंज रहा है, तो वहीं वेस्ट बैंक में जमीनी स्तर पर जंग जो है तेज कर दी गई। और जब अबू शुजा को शहीद किया गया तो उसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई कि अबू शुजा ने 7 से 8 घंटे तक इजरायली सैनिकों को रोक करके रखा, और इस 7 से 8 घंटे में 8 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया, 250 से ज्यादा टुकड़ी को पीछे धकेलने का काम किया। और जब जंगजू का मुकाबला इजरायली फौज जमीनी स्तर पर नहीं कर पाई, तो अंत में जिस बिल्डिंग से मुकाबला कर रहे थे उस बिल्डिंग को बम से उड़ा करके उन्हें शहीद करने का काम किया, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इस जंग के बीच की हर एक अपडेट पाने के लिए आप पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि सच्ची पत्रकारिता को आप बचा सके। जो जंग के बीच में लगातार मुसलसल टारगेट करने की कोशिश सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोगों को भी किया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखें। जहां यह तस्वीर लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां यह जानकारी दी गई कि अल-कुदूस ब्रिगेड के तुलकराम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद जाबर, जिनका नाम था, उन्हें उनके साथी बेहतरीन जंगजू का नाम दिया गया और अबू शुजा के नाम से उन्होंने पहचान बनाई। मकबूजा फिलिस्तीन के पश्चिमी किनारे के नूर शम्स शरणार्थी कैंप में इजरायली कब्जा करने वाले फौज के साथ घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद शहीद हो गए। अल-मायदीन के नुमाइंदे के मुताबिक अबू शुजा उनके 4 साथियों के साथ इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने इमारत में घेर लिया था जिसमें वो मौजूद थे, और 8 घंटे तक जमकर मुकाबला किया। जहां इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने बुधवार शाम कैंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया, जो 2002 के बाद से पश्चिम किनारे पर सबसे बड़ा हमला था। दर्जनों फौजी गाड़ियों और बुलडोजर की तैनाती करते हुए इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने कैंप की गलियों और ढांचों को तोड़फोड़ करना, तबाह करना शुरू कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक कब्जा करने वाली फौज ने सुबह 4 बजे अबू शुजा सहित मज़ाहमत लड़ाकों को नूर शम्स में एक इमारत के अंदर घेर लिया। इस दौरान मुठभेड़ें शुरू हो गई, जिनमें इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने इमारत पर एक एनर्जी रॉकेट दागकर, लेकिन मुठभेड़ जारी रही। आखिर में इस हथियारबंद मुठभेड़ में अंत में अबू शुजा और उनके 4 साथियों को शहीद कर दिया गया। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जमीनी मुकाबला करने की हिम्मत इजरायली फौजियों में नहीं है। एक रॉकेट घर पर दाग करके उन्हें शहीद करना पड़ा, और 4 ही लोग मतलब 8 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करते हैं, 250 से ज्यादा को पीछे खदेड़ देते हैं। ये दिलेरी जो लगातार देखने को मिल रही है जंग के बारे में, ये चीजें लोगों को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ वो मुजाहिदीन हैं जो अपने दम, अपने हौसले और अपने जिगर पर इस जंग को लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के सैनिक हैं जो खुद अमेरिकी हथियारों से लैस है। सुपर पावर अमेरिका उनके साथ है, पर फिर भी जमीनी जंग में उन्हें भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। जहां यह बताया गया कि 2 दिन पहले तुलकराम वेस्ट बैंक नूर शम्स शिविर की ऐतिहासिक जंग में कमांडर अबू शुजा की शहादत की एक रिपोर्ट आई थी, पर वो बच गए और कैसे आईडीएफ को हराया, इस पर मीडिया से बात कर रहे थे।
जहां पहले के इंटरव्यू को उन्होंने साझा किया और यह बताया इजराइल के लिए आपका संदेश क्या है। तो अबू शुजा ने साफ तौर पर संदेश में यह कहा कि हमने इजराइल को चुनौती दी है और ये यहां हम अभी भी जीवित हैं। हम शहीदों के रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वे हम में से कितने लोगों की हत्या कर दे, ये स्थिति खत्म नहीं होगी। हम जीत तक शहीदों की राह पर अड़े रहेंगे जब तक जीत हासिल नहीं कर लेते। और अबू शुजा ने वेस्ट बैंक से तमाम फिलिस्तीनियों के लिए भी संदेश दिया था और यह कहा था कि मैं कहता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो जाबाजी, जो दिलेरी खासतौर पर जंग के बीच में अबू शुजा ने दिखाई, वो चर्चा का केंद्र बन चुकी है। जब वेस्ट बैंक पर खतरा मंडरा रहा है तो अब डर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी को भी लगने लगा है, जहां सीसी साफ तौर पर तमाम बड़े बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने मकबूज पश्चिमी किनारे वेस्ट बैंक पर मौजूदा इजरायली जुल्म के खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी और कहा कि इससे इलाकाई हालत पर भी पेचीदा हो सकते हैं। ये बयान उन्होंने काहिरा में अमेरिकी कांग्रेस के वफद से मुलाकात के दौरान, जिसका नेतृत्व सीनेटर जोनी अर्नेस्ट ने कर रहे थे, जहां ये बातें कही जा रही हैं। क्योंकि अब खतरा इजिप्ट को ये लग रहा है कि भैया राफा से तो हमने इजाजत दे दी, राफा को पूरा खत्म कर दिया है, अब वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा इजिप्ट से सटा हुआ है, तो कहीं ये धीरे धीरे इजिप्ट की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए अब चेतावनी और धमकियां देने का सिलसिला जो है इजिप्ट द्वारा शुरू किया गया है, जहां यह बताया गया अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा कि वेस्ट बैंक में उन्होंने ऐलान किया कि उसने अपने दिफाई जंगों के मरहले से आगे बढ़कर अब मौकामी हालत का फायदा उठाने, सलाहियतें बढ़ाने, घात लगाकर हमला करने और धमाकों के लिए बारूदी सुरंगें लगाने के मरहले में दाखिल हो गया है। ब्रिगेड्स ने इस बात की तस्दीक की कि मकबूजा पश्चिमी किनारे में उसके लड़ाकों ने कई अहम फौजी ऑपरेशन अंजाम दिए, जिन्होंने मुठभेड़ का रुख बदल दिया है। इन ऑपरेशन में जनीन, तुलकराम में मौत के जाल और अल मशिया मोहल्ले में एक घात शामिल है। यह ऑपरेशन तुलकराम बटालियन के कमांडर मोहम्मद जाबर अबू शुजा की हत्या के जवाब में किया गया है, क्योंकि अब वेस्ट बैंक में झड़पें खतरनाक होती जा रही हैं। बड़े हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। अल कुदूस ब्रिगेड ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब पूरी तरीके से इजरायली सैनिकों को रोकने का काम किया जाएगा और यह जानकारी दी जा रही है इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह तक मकबूजा पश्चिमी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक में 25 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। और यह जानकारी दी गई खुद फलस्तीन के द्वारा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जिन कैदियों को सीज फायर के दौरान रिहा किया गया था वेस्ट बैंक में, उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया है और उनकी संख्या 10,300 के पास पहुंच चुकी है, जो कि वेस्ट बैंक में अब पूरी की पूरी शदीद झड़पें सिमटती हुई नजर आ रही हैं, जहां बड़ा नुकसान इजरायली सैनिकों को भी झेलना पड़ रहा है।